हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। रिमेनिंग 3 मैचों के लिए जो कि टेस्ट स्क्वाड आना था, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, वो आ चुका है फाइनली। अभी तक मैंने भी नहीं पढ़ा है कि पूरा स्क्वाड क्या है। साथ में जो है एक एक करके देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन है। सबसे पहले जो 3 मैचेस बचे हैं, एक राजकोट में होना है। अब जो अगला मैच है जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट होना है, उसके बाद अगर हम बात करें उसके अगला जो मैच है वो फिर वहाँ पे होना है रांची में होना, फिर धर्मशाला में होना आखिरी मैच। तो सबसे पहले ऑब्वियसली कप्तान रोहित शर्मा, फिर जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन। अच्छा, स्क्वाड में है, जसप्रीत बुमराह को रिलीज तो करा नहीं है, तो आई थिंक फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे जसप्रीत बुमराह। यशस्वी जायसवाल डबल 100 डबल 10 मारा भाई ने अभी भी दूसरे टेस्ट मैच के लिए। शुभमन गिल है, अगर हम बात करें शुभमन गिल 100 आया था भाई का, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर था वो कम हुआ और शुभमन गिल भी जो है स्क्वाड में हमें दिख रहे हैं। इसके अलावा के एल राहुल के ऊपर जो है एस्ट्रिक लगा हुआ है, एस्ट्रिक का साइन, और के एल राहुल है सब्जेक्ट टू मेडिकल क्लियरेंस। अगर के एल राहुल की मेडिकल क्लियरेंस मिल जाती है सो उस बेसिस पर के एल राहुल जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे और शायद प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे ऑब्वियसली। तो इसीलिए के एल राहुल के ऊपर वो एस्ट्रिक का साइन लगा रखा है और ये मेंशन किया गया है सब्जेक्ट टू मेडिकल क्लियरेंस। सो इसका मतलब वही है कि अब तक जो एनसीए से मेडिकल क्लियरेंस मिलनी थी, जो कि फिजियो को देनी थी एनसीए के, वो अब तक नहीं मिली है। जब वो क्लियरेंस मिल जाएगी तो उसके बाद ऑब्वियसली के एल राहुल जो है वो हमें खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद रजत पाटीदार जो है स्क्वाड में। सरफराज खान जो है रिलीज नहीं हुए, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सरफराज खान को रिलीज ही कर दिया जाए, स्क्वाड से कहा जाए कि आप रणजी खेल लीजिए बाकी का। ध्रुव जुरेल विकेट कीपर हमारे, और इसके अलावा के एस भरत जो है, सल्यूट है भाई इस बंदे को। के एस भरत द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इंडियन क्रिकेट हैज एवर सीन, तो के एस भरत भी हैं। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन है। अश्विन ने भाई अभी भी 3 विकेटें ली हैं, तो अश्विन के मुंह को इस सीरीज में खून पहली बार थोड़ा सा चखने को मिला है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं और एक शिकारी है अश्विन इन पिचेस पे। अगर हम बात करें तो दोबारा से कहीं ना कहीं अश्विन जो है शिकार पे निकलेंगे, बेस्ट बॉल का शिकार करेंगे। अच्छा, रविंद्र जडेजा के ऊपर भी एस्ट्रिक का साइन है। सब वही एस्ट्रिक के साइन का यही मतलब है कि सब्जेक्ट टू मेडिकल क्लियरेंस। तो इन दोनों के चक्कर में ही जो स्क्वाड था वो डिले हो रहा था। विराट कोहली को तो वैसे भी नहीं होना था, उनका पता चल गया था पहले से ही। वो रिपोर्ट क्या मतलब, वो 2 मैचेस में नहीं थे, तो ओवरऑल फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था जिस तरीके से बातों को कुछ चीज़ें निकल के भी आई सामने, कुछ चीज़ें बताई नहीं भी गई, कुछ चीज़ें उनके दोस्त ने बता दी। तो उस बेसिस पे अब यही समझ में आ रहा है कि अब विराट कोहली आई थिंक इस सीरीज में तो नहीं दिखेंगे। इसके अलावा हम बात करें अक्षय पटेल का होना ज़रूरी है। वॉशिंगटन सुंदर भी हैं। वॉशिंगटन सुंदर देखते हैं यार, देखो वॉशिंगटन सुंदर को आप ऐसा खिलाओगे तो वो बैटिंग ऑलराउंडर के बेसिस पे खेलेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर शायद वो एक आउटसाइड थॉट हो गया यार बैटिंग लंबी करने के लिए, और अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो शायद वॉशिंगटन सुंदर हमें देखने के लिए मिले। अक्षय पटेल का तो होना ज़रूरी है यार। अगर जडेजा नहीं होते तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि ऑब्वियसली तंग करता है। आई थिंक यार अक्षर ना इस सीरीज में आपको ज़्यादा अच्छा करते हुए दिखेंगे आखिरी 3 मैचेस में। जिस तरीके से सेकंड मैच में भी उन्होंने बॉलिंग करी है ना, मतलब बिल्कुल स्टंप्स में फिनिश करा है। अगर हम बात करें जॉनी बेस्टो के नेमेसिस भी है। अगर हम बात करें अक्षय पटेल, एक तो सीधा भाई चुंगम चबा रहा था जॉनी बेस्टो, और वो सीधे में जो है किले पे जाके लग गई थी। अगर हम बात करें अक्षय पटेल की बॉल, तो अक्षय पटेल और कहीं ना कहीं इनका जॉनी बेस्टो का कहीं ना कहीं मामला बढ़ा हुआ है, तो शायद उसी बेसिस पे बैटिंग से भी 45 रन आए थे अक्षय पटेल के। तो मुझे लगता है कि यार अक्षय पटेल ना थोड़ा सा और स्टेप अप करना चाहिए बॉलिंग से, मतलब मेक श्योर करना है कि यार तेरे को कोई भी और स्पिनर आए तो तेरे को भगाया ना जाए। इसके अलावा कुलदीप यादव की यार अगर मैं बात करूँ, ठीक है 1 विकेट मिला, और इसके अलावा उतने ज़्यादा विकेट नहीं लिए कुलदीप यादव ने, बट यार अभी उसको एक ही मैच मिला है, उसको भी थोड़ा सा फॉर्म में आने में टाइम लगेगा, वो विकेट लेगा। देखो कुलदीप यादव के ऊपर इन्होंने इतने इजी तरीके से रिवर्स स्वीप मारना इजी नहीं है। बेन फोक्स जो कि विकेट कीपर है इंग्लैंड का, वो कहीं ना कहीं ढूंढ ही रहा था उसकी बॉल को कि यार इसको हाथ से पड़ना मुश्किल हो रहा था। और बेन फोक्स अगर हम बात करें, एशिया में रिकॉर्ड अच्छा है उसका, उस बेसिस पर भी बेन फोक्स को जिस तरीके से परेशान करा है, और वैसे भी किसी ने भी इतना ईजी तरीके से कुलदीप यादव को रिवर्स स्वीप लगाया नहीं है। ओली पोप जिसने पूरा बाजार खोल दिया था भाई पहले मैच के अंदर हैदराबाद में, स्वीप भी मारे, रिवर्स स्वीप भी मारे, जडेजा को भी आगे भी मारा गया, पीछे भी मारा गया। मोहम्मद सिराज जो है वापस आ चुके हैं, तो ये चीज़ अच्छी बात है। अच्छा, एक जो है इंक्लूजन हुआ है बहुत तगड़ा, और ये इंक्लूजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस जो कि दी गई थी अगेंस्ट इंग्लैंड
लायंस इंग्लैंड के जो शेर थे पता नहीं क्या थे, बागड़ बिल्ले थे ये तो पता नहीं, लेकिन उनके अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस आई है, आकाशदीप जो है वो स्क्वाड में आ चुके हैं यार। आकाशदीप अगर हम बात करें, आई थिंक ये आरसीबी के अगेंस्ट से भी खेलते हैं आकाशदीप, देखते हैं अगर इनको चांस लगता है नहीं लगता। बाकी आई थिंक स्क्वाड में इनका इंक्लूजन हुआ, मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में हमें देखते हुए मिलेंगे, क्योंकि सिराज वापस आ चुके हैं। बाकी मुकेश द शोएब बशीर हंटर, मतलब एक विकेट लेके भाई ने जिस तरीके से सेलिब्रेट करा ना मुकेश कुमार ने, मेरी इतनी उम्मीद थी कि यार चलो वाइट बॉल क्रिकेट में तो मेरे को मुकेश उतना सही नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता था कि यार अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश ना मतलब जो उसने बॉलिंग करी है, एक तो भाई वो उनको मिल गया, एक वीक लिंक मिल गया हमारी बॉलिंग लाइनअप का उस बैस बॉल को, तो उन्होंने सारी जो ब्रांडिंग थी इसके ऊपर ही उतार दी कि तू भाई तेरे नाम से ही चमका देंगे हम हमारी ब्रांडिंग। और कहीं ना कहीं इस जो पूरी ब्रांडिंग है इंग्लैंड की क्रिकेट की, हम बैस बॉल खेल रहे हैं, उसको आगे लेके जाने का काम अगर हम बात करें मुकेश कुमार ने भी करा है। मतलब यार इसको तो एक तो आप जब चौथे समझो, मेन अटैक तो क्या था, बुमराह था सेकंड मैच के अंदर, इसके अलावा बात करें तो अक्षय पटेल था, कुलदीप यादव था, अश्विन था, इसको वैसे भी इतनी बॉलिंग मिलनी नहीं थी, तो जितना भी उनके हाथ में आया उन्होंने उसको बजा दी इसकी पकड़ के, और क्या। तो मैं ये कह रहा हूँ यार मुकेश कुमार को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर। आई थिंक डोमेस्टिक जाए या फिर कहीं पे भी जाए, इससे बड़े तो आप रिलीज़ ही कर दो, क्योंकि लगा ही मज़ा नहीं आया। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि यार मुकेश जो है उसके पास अब कितना ही बंदा ही डोमेस्टिक जाएगा, ये भी मैं सोचता हूँ कभी कभार कि वो मुकेश जो है अब डोमेस्टिक में भी जाके क्या ही उखाड़ेगा, बेचारे की एज कम है। लेकिन ठीक है यार, ओवर द टॉप क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ हल्का रखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की कंडीशन में जो है कहीं ना कहीं जहाँ पर बॉल को स्विंग मिलता है और विकेट से थोड़ी ज़्यादा फास्ट बॉलर के लिए हेल्प होती है, तो वहाँ पर सीम और स्विंग करा सकता है मुकेश कुमार, तो वहाँ पर तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। बिल्कुल ही एकदम से एक बॉलर को डाउनग्रेड भी नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई अब ये तो मुकेश कुमार को भी सोचना चाहिए कि यार शोएब बशीर की विकेट लेके वो बंदा इतना सेलिब्रेट कर रहा है। बाकी हाँ, मैं बात कर रहा था आकाशदीप वही मीडियम पेसर, डोमेस्टिक में से जो प्लेयर निकल के आता ना, मुझे इन समझ में आता क्यों 145-150 को कोई बॉलर नहीं निकल के आता। एक तो कोई अल्टीमेट पेसर आए जिसकी हाइट अच्छी हो, जो कि भाई डेक को हिट करता हो और मतलब क्या बाउंसर्स उसकी निकलती हो। वो आया था उमरान मलिक, वो उसकी लाइन लाइन थी ठीक नहीं थी, अब वो पता नहीं कहाँ चले गया। हाँ, स्टोरियाँ उसकी भी लग जाती है इंस्टाग्राम पे। ओ भाई, ये जितने भी है ना कुछ क्रिकेटर्स, इनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, वो वहाँ से सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस कुछ आती नहीं है। तो दो लोग हैं, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा, इनके साथ एस्ट्रिक का साइन लगा के ये क्या कहा गया है कि सब्जेक्ट टू मेडिकल क्लियरेंस, अगर मेडिकल क्लियरेंस मिल जाती है तो ये दोनों ऑब्वियसली तीसरे मैच में हमें खेलते हुए दिखेंगे। केएल राहुल का ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं तो रविंद्र जडेजा के बदले में मैं चाहूँगा कि कुलदीप यादव के साथ ही हम कंटिन्यू करें। अगर ऊपर से रन नहीं आते तो कोई बात नहीं, डीप बैटिंग करके भी कोई फायदा नहीं है। यही डीप बैटिंग थी पहले मैच के अंदर, क्या उखाड़ लिया, जीत लिया मैच, 230 का टारगेट चेज कर लिया, नहीं हुआ ना तो बस फिर क्या करना है ऐसी डीप बैटिंग का, जो कि चौथी इनिंग्स में टारगेट ही ना चेंज करवा सके, तो छोड़ दो भाई, आग लगा दो ऐसी डीप बैटिंग को। अगर ऊपर से नहीं रन आते तो हारो, फिर वहाँ से ऊपर से रन करने पड़ेंगे, टॉप 6 को रन करने पड़ेंगे, नहीं होते तो भाई हारो बुरी तरीके से। इसी बेसिस पे आप बॉलिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुलदीप यादव कह तो रहा था कि मैं बैटिंग कर लेता हूँ, जितनी बैटिंग उसने करी है सबने देख ली, मैं बैटिंग कर लेता हूँ, सबने देख ली भाई तेरी बैटिंग। तो उस सेंस में अगर हम बात करें, कुलदीप यादव एज अ बॉलर को मैं सपोर्ट करता हूँ यार। कुलदीप यादव के पास वेरिएशन है, जो ट्रेजेक्ट्री से वो बॉलिंग करता है, इसके अलावा अब थोड़ा सा क्लोजर टू स्टंप आके वो बॉलिंग कर रहा है, अपनी पेस को उसने इंक्रीज करा है। सो वहाँ से आई थिंक यार कुलदीप यादव के साथ परसिस्ट करना चाहिए। जडेजा अगर फिट भी हो जाता है तो मेरी बुक्स में तो अभी मैं एटलीस्ट उसको अपने प्लेइंग 11 में नहीं रखूंगा। हाँ, केएल राहुल को तो मैं 100% रखूंगा। केएल राहुल के रन आ रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म था, जो बुरा टाइम था, केएल राहुल ने देख लिया। अब उसका कहीं ना कहीं वो पैच आ चुका है जहाँ पर केएल राहुल रन बनाएगा। पहले मैच के अंदर भी बड़ा अच्छा 86 बनाया था, सेकंड इनिंग में भी यार थोड़ा सा मतलब बस जो रूट की वो बॉल थी राउंड द स्टंप से थोड़ी नीचे रही, थोड़ा सा केएल राहुल स्विच ऑफ हो गया था, तो वहाँ पे वो विकेट गिर गई। लेकिन सेकंड इनिंग में भी बड़ा अच्छा खेल रहा था केएल राहुल, तो केएल राहुल की बड़ी ज़रूरत है यार। और स्पेशली अब जो है श्रेयस अय्यर जो है स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली डोमेस्टिक भी नहीं खेलेंगे। अब कुछ रिपोर्ट्स में ये कह रहे थे कि श्रेयस अय्यर बैक की स्टिफनेस की वजह से उनको जो है ड्रॉप किया, मतलब बैक की स्टिफनेस है, इस वजह से वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर जाएंगे, रिहेबिलिटेशन होगा, उसके बाद जो है वापसी होगी। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये था कि श्रेयस अय्यर जो है बुरी फॉर्म है, चारों इनिंग में से 3 इनिंग में उसको स्टार्ट मिला है, बड़े रन्स कर नहीं पाया, तो इस बेसिस पे जो है श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें
तो श्रेयस अय्यर जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो ये सारी बातें निकल के आई हैं। ये जो स्क्वाड है मैं समझता हूँ कि यार मैं पर्सनली अब एक मैच और दूंगा के एस भरत को, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस स्क्वाड में से मौका मिलना चाहिए भाई ध्रुव जुरेल को, क्योंकि भरत जो है बड़ा टेंटेटिव वो खेलता है, वो बॉल ही ढूंढता रहता है भाई, उसके पैर ही नहीं चलते, वो आगे आके एक आधा स्लॉक स्वीप मार लेता है तो बिल्कुल ही वो हवा में मतलब उड़ जाता है। वो आया था शोएब बशीर को एक छक्का मार दिया तो भाई साहब फिर पॉइंट पे कट मार के जो है कैच दे के चलते हुए। तो इस तरीके का विकेट कीपर यार ठीक है कीपिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन अगर बैटिंग से कुछ नहीं निकल के आ रहा और इतना डरा हुआ विकेट कीपर है तो भाई फिर फायदा नहीं है ना। एक लेवल पे आप देखते हो कि ऋषभ पंत है, एक लेवल पे आप देखते हो कि बेन फोक्स है, वो बैटिंग में भी अच्छा कर रहा है। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो यार विकेट कीपिंग से अगर कुछ नहीं निकल रहा तो फिर एक मैच तो देखो, एक आध दो मैच तो और मिलने चाहिए के एस भरत को भी, आधी पौनी चांसेस नहीं देने चाहिए। लेकिन यार एक मैच तो ध्रुव जुरेल भी डिजर्व करता है कि एक मैच में एटलीस्ट वो भी खेले। अगर ये भी के एस भरत इसी परफॉर्मेंस के साथ अगर 4 मैच खेल जाता है तो एक मैच तो कम से कम मिलना चाहिए। बाकी रजत पाटीदार है देखो, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है तो ऑब्वियसली केएल राहुल अंदर आ जाएंगे, और सरफराज का मुझे नहीं लगता कि अभी भी सरफराज का चांस बनेगा, क्योंकि अगर केएल राहुल अंदर आ जाते हैं, अब है तो वो सब्जेक्ट टू मेडिकल क्लियरेंस, तो उस बेसिस पे अगर हम देखें रजत पाटीदार को 2 इनिंग्स में, जो एक इनिंग्स में चलो 30 भी बना, दूसरे इनिंग में जो है अनलकी रहा, वो बॉल थोड़ी नीचे रही, इनर एज लग के वो कीपर ने पकड़ ली। तो उस बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो थोड़े और अभी और चांसेस मिलने चाहिए यार देखो रजत पाटीदार को। अगर एकदम से तुम लोगों ने यही करना है, डांसिंग चेयर्स बना दो, म्यूजिकल चेयर्स के, कभी तू बैठ जा, कभी मैं बैठ जाता हूँ, कभी तू जमीन पे बैठ जा, कभी मैं ऊपर बैठ जाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ से प्लेयर तो बनता नहीं है। हाँ, मौज मस्ती सबकी लगी रहती है कि तू भी आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी टीम में खेल रहा हूँ, तू भी टीम में खेल रहा है। इससे बढ़िया सरफराज को अगर मौका मिलेगा तो उसी बेसिस पे मिलेगा कि अगर केएल राहुल को क्लियरेंस नहीं मिलती है तो फिर वो मजबूरी हो जाएगी। हाँ, और मैं समझता हूँ कि अगर देखो टीम की ज़रूरत इस समय केएल राहुल को होना है, लेकिन अगर सरफराज खान को अगर मौका मिलता है ऑन द बेसिस के केएल राहुल जो है उनको मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिलती एनसीए से, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार डिजर्विंग तो सरफराज खान भी है, उसने बड़े रन्स करे, बड़ी परफॉर्मेंस दे के वो आ गया है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।